एक लड़की जैसे ही राजकुमारी की पेंटिंग खोलने वाली थी, तभी कमरे में खड़ी दूसरी लड़की घबराहट से कांपने लगी, क्योंकि वो जानती थी जैसे ही ये पेंटिंग खुलेगी उसका सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाएगा। उसने नकली पहचान के सहारे इस घर में जगह बनाई थी और अगर सच्चाई खुल गई तो उसकी जान तक खतरे में पड़ सकती थी। घबराकर उसने आगे बढ़कर पेंटिंग छीनने की कोशिश की, लेकिन सामने खड़ी लड़की ने झट से हाथ पीछे कर लिया और शक भरी नजर से पूछा, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है तुम्हें? वो तुरंत संभली और बोली, मैं भी देखना चाहती हूँ, आखिर राजकुमारी कैसी दिखती है। तभी घर का बड़ा बेटा अंदर आया और हंसते हुए बोला, राजकुमारी कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी बहन से ज्यादा नहीं। इतना कहकर वो पेंटिंग लेकर बाहर चला गया। उसने राहत की सांस ली, अभी तो बच गई, लेकिन वो जानती थी ये सिर्फ वक्त की बात है। वो तस्वीर उसकी 16 साल की उम्र की थी और आज भी वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। अगर किसी ने ध्यान से देख लिया तो खेल खत्म। रात होते ही उसने काले कपड़े पहने और चुपचाप स्टडी रूम में घुस गई। पेंटिंग अभी भी टेबल पर बंद पड़ी थी। उसका दिल थोड़ा शांत हुआ ही था कि बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। घबराहट में उसने स्याही उठाई और पूरी तस्वीर पर उड़ेल दी, फिर अंधेरे कोने में छिप गई। कमरे में आते ही बड़े बेटे ने जब बिगड़ी हुई तस्वीर देखी तो गुस्से से तमतमा उठा। उसने नौकर को डांटते हुए थप्पड़ जड़ दिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कमरे में कोई और भी है। वो लड़की सांस रोके खड़ी थी, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी अंदर घुसा और सीधे उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों की टकराहट की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। लड़ाई के दौरान नकाबपोश का हथियार दूर जा गिरा। उसे देखते ही लड़की की आंखें फैल गई। वो निशान वो पहचानती थी। हालात बिगड़ते देख नकाबपोश ने धुएं की एक मुट्ठी फेंकी और भाग निकला। लोग उसके पीछे दौड़े। जब वो गिरने वाला था तभी लड़की ने उसे खींचकर अपने कमरे में छुपा लिया। मैं हूँ, उसने धीमे से कहा, लेकिन पीछा करने वाले सैनिक आंगन तक पहुंच चुके थे। नकाबपोश बाहर जाकर खुद को सौंप देना चाहता था पर उसने मना कर दिया। अगले ही पल वो बिस्तर पर लेट गई और दरवाजे के बाहर से बोली, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह आना। दरवाजा अचानक खुला। बड़ा बेटा बिना परवाह किए अंदर आ गया और पर्दा हटाया। कमरा खाली था, किसी का नामो निशान नहीं। निराश होकर वो चला गया, लेकिन जाते जाते किसी ने खून की हल्की बूंद फर्श पर गिरते देख ली और समझ गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।